I mean, you work with नवाजुद्दीन सिद्दीकी. जब आप उनके साथ काम कर रहे हो, आप कभी ये नहीं बना के जा सकते अपने मन में कि वो ऐसे होंगे. बिकॉज जो भी आपका भ्रम है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ पर्सन, वो आपका भ्रम तोड़ देते हैं. अजय देवगन सर. हैशटैग भोलेनाथ, वेरी स्पिरिचुअल, Very spiritual. आउटस्टैंडिंग. अनुष्का शर्मा. She's a very spiritual person, and of course she's got such a big element of cricket. हाल ही में सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है, कितनी एक्साइटेड. बहुत. When I grew up watching films, I think I wanted to play a character like Anjali. Working with Anurag Kashyap makes every process so easy. यार मुझे रोना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता. कर लेंगे, हो जाएगा. जब मैं पंकज त्रिपाठी को सुनती हूँ, जब मैं अनुष्का शर्मा के वीडियोस को देखती हूँ. हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर. मैं हूं आपके साथ हर्षिता बेले और आज हमारे साथ है जिनके आने के थोड़ी देर पहले तो मेरा मूड ऐसा डाउन था, लेकिन इनके आने से ही एनर्जी ही चेंज हो गई है. वेलकम कुब्रा टू फिल्मी ज्ञान. थैंक यू वेरी वेरी मच हर्षिता. जैसे मैं अंदर घुस रही थी आपकी ये ऑफिस के अंदर, मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये तो पहला इंटरव्यू है फिल्मी ज्ञान के साथ. मैंने कभी इंटरव्यू किया ही नहीं है आप लोगों के साथ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बट आपके एनर्जी ने सबका मूड बिल्कुल चेंज कर दिया है. ऐसे ही दैट इज गुड टू नो, बिकॉज जब मैं यहाँ आ रही थी मैं खुद इतनी एंग्शियस और इतनी नर्वस थी. तो ये अच्छा है कि हम सब आज एंजॉय करने वाले हैं. एंजॉय. लेट अस स्टार्ट एवरीबॉडी. अगर स्टार्ट की बात करें तो 2025 का भी स्टार्ट हो चुका है. कैसा रहा? क्या न्यू रेजोल्यूशंस बनाए आपने? रेजोल्यूशंस नहीं यार, मेरा ना वो रेजोल्यूशन से मन ही उठ चुका है. बिकॉज ऐसा क्या होता है ना कि रेजोल्यूशन, इतना प्रेशर, और अगर उस रेजोल्यूशन को आप कंप्लीट नहीं करो तो उसका फेलियर फील होने का जो अगर वो रेजोल्यूशन आपका फेल हो जाता है तो आपको लगता है यार मैंने तो आई एम अ फेलियर. यू बी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ. एंड इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव एन आइडिया इन योर माइंड and more of a goal कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो. So I think for me the thing that has kept me going year on year and not just in 2025 has been this idea of discipline. Wow. कि जो कर रहे हो अगर अच्छा कर रहे हो तो उसको बस डिसिप्लिन के साथ करो. Commit, show up. The least you can do is show up. अभी कोई उठ के बोलेगा कि यार मुझे ना 2025 में बिल्कुल भी पिज्जा नहीं खाना है, एंड गॉड फॉरबिड समवन इनवाइटेड यू टू अ पिज्जा पार्टी, फिर आप क्या करोगे? You just feel bad about not eating a pizza, right? So I feel like you should do everything, you should eat everything, you should work out, you should meditate, you should do all these things. बट ऐसा नहीं है कि आज मैंने मन कर लिया है कि मैं अगले पूरा साल ये करूँगी. तो ऐसा फोर्स के साथ नहीं, डिसिप्लिन के साथ. So the smallest thing that you can do, like before coming here today, I did go to the gym. And I think one of my disciplinary routines for this year should be that I am very disciplined at the gym. Wow. Which I like. It's more like being regular, being focused. Even if you show up for 10 minutes, it's doing something for yourself. It's doing something for your mind. And I like that. So I think I'm going to do that this year. Wow. But आपको मैं बोलूँ मल्टी टैलेंटेड. आप क्या बात कर, इतने प्यारे एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ में लिखती भी हैं और जोक्स भी आपके इतने प्यारे प्यारे इंस्टाग्राम में हमें देखने मिल जाते हैं. हाल ही में आपका प्रोजेक्ट देवा, आपका कितना अच्छे से सराहा गया है. कैसा रहा वो रोल? कैसा वर्किंग विद शाहिद कपूर, कैसा रहा? Such a brilliant question. See, I think the film is done. It's in the theaters. Wow. And I'm so happy that I was able to see me on the big screen. And I think the last time I saw me on the big screen was about 4 years ago. So I'm quite happy कि एक ऐसा project आया है जो theaters में लोग गए, उन्होंने देखा. और बहुत interesting चीज़ हुई, जब मैं कल किसी से मिली थी और उन्होंने मेरे एक moment के बारे में मुझे पूछा. उन्होंने बोला जब आपको वो मिशन पे जाना था आप रुकी क्यों? और कभी कभार आपको लगता ही नहीं है कि यार मैंने कुछ किया और किसी ने नोटिस किया उस चीज़ को. तो आई थिंक इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी वेल रिटन रोल. डू आई विश आई हैड मोर स्क्रीन टाइम ऑन द स्क्रीन? यस. बट डू यू थिंक इट्स अ डिफरेंट, स्ट्रॉन्ग, इनक्रेडिबल कॉप?
Yeah, it is. So I'm just very happy that I did a good film, a good first film of the year. Literally January 31st, the film releases, and it's a good start to the year. So I'm very happy that we did this film. वैसे आपको थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, अगर हम आपके बचपन में आपसे बात करें तो क्या आपने सोचा था कि आपको एक एक्टर या एक्ट्रेस के या इसी रोल में जाना है, इस फील्ड में आना है? हाँ, नहीं, आई थिंक मुझे हमेशा वो एक ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का वो जो कीड़ा होता है ना, हाँ, वो हमेशा से था. तो उस दिन भी मैं किसी से कह रही थी कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है यार. मैं तो बचपन से एलोक्यूशन करती आई हूँ, एक्सटेम्पोर करती आई हूँ, डिबेट क्लासेस में रहती थी, कोलाज कॉम्पिटिशन्स, थिएटर, और डांस मुझे तभी भी नहीं आता था, मगर तब भी मैं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ डांस कर लेती थी. बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी. तो आज तो मैं बस, मुझे कभी कभी लगता है कि अपना बचपन ही जी रहे हैं, तो अच्छी बात है. सो स्वीट. एक्चुअली हम सबको ये फील करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने बचपन का एक सपना, एक छोटा सपना तो जी रहे हैं. जी रहे मगर मतलब कभी ये नहीं था कि वाह मैं एक दिन ना जाके प्रोफेशनल एक्टर बन जाऊंगी. ये ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था हमारे खानदान में कभी कोई ऐसे ही कर लेगा. तो आई थिंक जब वो होने लगा तब वो बिलीफ बनने लगी कि यार ये क्या बात कर रहे हो यार, ये तो हम इतने शोज कर रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या बात कर रहे हो, इससे घर भी चल सकता है. वाह, हम कमा भी सकते हैं. कमा भी सकते हैं इससे, क्या बात कर रहे हो यार. बट जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आपके सामने आया और जब आपने वो किया, क्या एक्साइटमेंट थी और कैसा लगा? लाइक वाओ. यार मेरा ना एक ही चीज़ है, मैं एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाती हूँ. तो मेरा जीरो से हीरो का जो डिस्टेंस है बहुत कम है. सो वाओ, दैट्स मी. फिर उसके साथ अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं. पर आई टेल यू दिस, और ये मैंने किताब में भी लिखा था, कि जब मैंने ना, इतना सा रोल था, लिटरली 5 seconds, and it was a film called City of Life, the first ever project. I got cast for it in Dubai while I was living in Dubai, and the film was made by an Emirati director. मैं पहली दफ़ा सेट पे गई, पहली दफ़ा कभी भी कोई फिल्म सेट पे मैंने गई थी, ये पहला सेट था. तो मैं वहाँ पे गई और मैं एक्टर हूँ यार. और फिर किसी ने मुझे बिठा के वहाँ पे, आप बैठो यहाँ पे, तो उन्होंने बिठा के रखा. फिर उन्होंने बोला आप चाय लेंगे या बिस्किट. क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे बैठने के लिए, मतलब यहाँ पे बैठो तो चाय मिल जाती है. बिकॉज मैं तब माइक्रोसॉफ्ट में काम करती थी. हाँ जी. और वहाँ पे तो खुद की चाय खुद की बनानी चाय पड़ती थी. वहाँ पे खुद ही सब कुछ खाना पड़ता था. आप जा रहे हो, ये प्रोटीन बार्स ले रहे हो, ये वो कुछ कुछ कर रहे हो, बट आप ही को करना पड़ता था. और यहाँ पे आपका काम कुछ और है, मगर आपको कोई चाय पूछ पिला रहा है. मैंने कहा यार ये तो बड़ा मजा आ जाएगा, यही करना चाहिए. सो आई फील लाइक sometimes you don't know, मगर joy comes to you from really unexpected places. Sometimes I feel, are you even open enough to recognize कि that little thing brought me joy. वाओ. That's it. वाओ, सो स्वीट. कई बार जब हम ऐसी बातें करते हैं ना तो एक इम्पैक्ट दिमाग में भी रह जाता है कि ओ वाओ, ऐसी ही ना लर्निंग्स लेते जाते हैं कि कुछ कुछ लर्निंग्स अपनी बुक में लिखते जाओ, ये करना है लाइफ में. I love it. बट अगर जॉय की बात करें तो आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है. सलमान खान, अनुष्का शर्मा, पंकज त्रिपाठी, इतने सारे सेलेब्स के साथ किसके साथ ज़्यादा आपको लगा कि ये एक्टर के साथ ज़्यादा कंफर्ट जोन है, या कितना अच्छा वो हुआ? पहले तो ये बात है कि मेरी दुनिया मुझे हमेशा लगती थी कि वाओ उनकी दुनिया से इतनी अलग है. और फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा, अरे हम तो एक ही दुनिया में हैं, बट जब, एंड आई लव इंटरव्यूज़. जैसे मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं ऐसे ही इंटरव्यूज़ घर पे बैठ के सुनती हूँ. तो जैसे कोई मेरी बात सुन के उनकी लाइफ में शायद कहीं इम्पैक्ट होगा, जब मैं पंकज त्रिपाठी को सुनती हूँ, जब मैं अनुष्का शर्मा के वीडियोस को देखती हूँ, मुझे बहुत अमेजिंग लगता है. बिकॉज सबकी जर्नी इतनी अलग अलग रही है, एंड येट आई फील दिस इज़ द वन प्लेस जहाँ पे आप एक्टर बन सकते हो, जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, और कोई आपको नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या है. बट एज ह्यूमन बीइंग्स आई फील लाइक
when I meet, you know, whether it's a Salman Khan or a Pankaj Tripathi or, you know, working with a Priyanshu Penoli or anyone else, right? Like हम सब इतने अलग, हमने ये divisions नहीं बनाए, मगर ऐसा लगता है कि divisions हैं, right? बट एक चीज़ जो हम सबको बांधे रखती है, एंड दैट आई फील इज आवर वल्नरेबिलिटी, कि हम किसी को कुछ बिना सोचे बोल सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट I actually have had the opportunity to be in rooms and to share tables and stories with people who I feel are great. बिकॉज हम सबके लिए ना कोई ग्रेट होता है. वाओ. और उन्हीं की ग्रेटनेस में आपको लगता है यार ग्रेटनेस अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट्स रियली वर्किंग ऑन योर सेल्फ. एंड आई फाइंड दैट इन सो मेनी ऑफ माई को एक्टर्स, सो मेनी ऑफ माई डायरेक्टर्स, बिकॉज ऑल माई डायरेक्टर्स, most of my directors that I've worked with are so emotionally, they're like sponges. So they absorb what you have to say and then they create something new out of you only. Of course script है, उसमें writing है, आप वो script पढ़ रहे हो, मगर जब आप set पे जाते हो वो जो human interaction होता है वो बहुत special होता है. And I think I feel after like April में I'm gonna finish 15 years. Wow. In Bombay, in Wow. Mumbai. और 15 years ago मुझे कोई नहीं पता था इस city में, like nobody. Not one person. I literally came in saying, चलो यार अब पहुंच गए हैं, एक्टर बन जाते हैं, कुछ कर लेते हैं लाइफ में, you know. मगर आज मेरे पास ना एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, जो एक्टर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो अब मैं बन रहे हैं. एक 10 साल लगते हैं अपने ट्राइब को ढूंढने में, अपने लोगों, और जब तक आप उनसे मिल नहीं जाते, जब तक आप उनसे वो रिलेशनशिप नहीं बना लेते, तब भी आपको लगता है ये इंटरेक्शन में मज़ा तो था. तो आई टेक दिस एंड आई गो. सो आई हैव अ फीलिंग दैट यू नो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू मीट वेरी एनकरेजिंग पीपल, emotionally open and vulnerable people, and if anything they have taught me to be a better version of who I can be and who I am being. So yeah, it's just not like वाह यार सलमान खान से मिल लिया, वाह यार पंकज, वो नहीं. आई मीन आई वर्क विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड जब आप उनके साथ काम कर रहे हो, आप कभी ये नहीं बना के जा सकते अपने मन में कि वो ऐसे होंगे, बिकॉज जो भी आपका भ्रम है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अ पर्सन, वो आपका भ्रम तोड़ देते हैं, बिकॉज ही इज राइट है. और आप उनके साथ काम कर रहे हो और वो आपके साथ लाइंस रिहर्स कर रहे हैं. काजोल वो है वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा सीन होने वाला है, और फिर मैं कहती हूँ कि डू यू थिंक वी कैन रिहर्स दीज लाइन्स, कम ना, लेट्स गो ना, लेट्स सिट एंड रिहर्स दीज लाइन्स ना. एंड यू फील सो गुड just to be able to share an honest authentic moment, because as soon as that moment's over, वो अपनी लाइफ में चले जाएंगे, मैं अपनी लाइफ में चली जाऊंगी, मगर वो जो मैजिक होता है ना, वो उस एक मोमेंट में होता है. एंड आई फील लाइक आजकल वो मोमेंट्स बन रहे, और ज़्यादा बन रहे, तो लाइफ ज़्यादा मैजिकल हो रही है. वाह, मज़ेदार है, सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है. 2025 Gonna rock. बट जितनी भी अभी तक कॉन्वर्सेशन करी है, एक चीज मैं अभी जितना नोटिस किया है, वो आपका एक बहुत ही प्यारा पॉजिटिव हो रहा है. आप हर एक चीज को इतनी स्माइली फेस में पॉजिटिवली बता रहे हैं. तो कभी ना कभी जब लाइफ में डगमग होता है, लाइक हाँ थोड़ा गंदा फेज या हार्ट ब्रेक है, उस फेज को आप कैसे हैंडल करते हो? सो इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन. मैं बहुत रोती हूँ, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि कल ना मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप में थी विद सौरभ सचदेवा. तो उन्होंने ना वल्नरेबिलिटी का एक्सरसाइज करवा दिया, तो हम ना पूरा खुल गए, हार्ट स्पेस इज ओपन, कोर इज ओपन, you're feeling from your gut and you don't know what to do, because ये सब इमोशन ना बहुत बड़े फील हो रहे थे कल. एंड आई वेंट होम एंड मुझे बार बार हर चीज रोना ही आ रहा था, बड़ा रोना आ रहा था. एंड आई वेंट होम और मेरी दोनों बिल्लियां मेरे पास आई. इट्स सो इनक्रेडिबल. आपको लगता नहीं है कि एक बेजुबान आपको इतना
आपके आपकी एनर्जी फील्ड को समझ सकता है। एंड ये ना फील होना कि जब सबसे आप एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर और एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकता है यार। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं एंग्शियस थी यहाँ पे आने के लिए बिकॉज आई डोंट लाइक बीइंग लेट। तो किसी और के लिए नॉर्मल होगा यार, 10 मिनट हो गए यार, नॉर्मल ट्रैफिक। नहीं, मैं 10 मिनट पहले निकलने वाली हूँ, मगर आज मैं नहीं निकल पाई, तो मेरी एंग्जाइटी थी। मगर मैं यहाँ पे आई, सब लोग स्माइल कर रहे थे और मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब साथ में काम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जब हार्ट ब्रेक होता है, जब कोई काम आपको लगता है एक डायरेक्शन में होना चाहिए और वो नहीं होता, ऑफ कोर्स एंग्जाइटी मिलती। फिर आप जब अपने लोगों से बात करने लगते हो और आपको ये महसूस होता है कि कोई भी चीज़ हो, खुशी या दुख या कन्फ्यूज़न या कोई भी उसमें आप लगा दो इमोशन, जब आपको ये ट्रूली फील होता है कि आप अकेले नहीं हो, तो वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, वो निकल जाता है। तो हाँ, मैं बहुत रोती हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं ही हमेशा रहती हूँ। नहीं है। बट जितनी मेहनत भी लगती है इस फील्ड में, आपके इतने सारे रोल हैं, अलग अलग किरदार निभाए हैं, उसमें इतनी कड़ी मेहनत करी है, कौन सा ऐसा रोल जो बिल्कुल लाइफ टाइम आपके लिए एक मेमोरी टाइप का रहेगा और जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपने करी हो? आई थिंक ट्रांसजेंडर वाला भी आपका बहुत ही आई थिंक जिस रोल के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, लाइक फिजिकली मेहनत की, एंड इट वाज एक्चुअली इमोशनली very very difficult to go through, was this role, and बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिला. That was this show called Foundation, which is on Apple TV, and I play the Grand Huntress of Anacreon, and my name is Farah Kain in it. ये जब शो कर रही थी मैं, I used to train every single day at the gym for 1.5 months. Every day. And not just that, I was also learning movement. I was learning diction because this entire show was in English. And हाँ, you think in English, but ये कुछ English. Like, wow. तो वो सीख रहे थे. Action sequences थे. So we actually trained for a 7.5 minute fight sequence for almost 20 days because both of us were new and both of us had to do this really well. So Leah Harvey, my co-actor, and I, we trained for almost 25 days to get it right. कि जब हम वो action sequence कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि you know, जा रहा है यार. also it was not unsafe for either of us. So I felt that there was so much time and there was so much dedication and so much effort which was given ताकि वो final product बहुत बेहतरीन बन के आए. And that was a very big learning process for me. Emotionally, it was something that I will always remember because I was shooting in the middle of COVID. So we used to have like weekly, we used to have 2 COVID tests. So everyone used to do this twice, like twice every week. Or like it used to be done and then we used to wait till Sunday कि हमारा result आ जाए और हम negative है. फिर आगे जाके shoot करते थे. It was such a responsible time for us. We had to be responsible for ourselves so that we're not giving anybody else, the virus. So that, and because जब हम action ये वो कर रहे हैं तो एक दूसरे के बहुत करीब थे यार, and अगर मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो गई तो everybody was so in tuned into it. I think मेहनत के स्तर पे definitely that's number one. I know Cuckoo, most people think should be like the answer to this, but no, because working with Anurag Kashyap makes every process so easy. And I remember telling him, यार मुझे रोना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता. कर लेंगे, हो जाएगा. अभी तो आए हैं, stress क्या है, कर लेंगे. And he just allows you to be such an incredible version of yourself. Wow. That I didn't feel that was work.
फॉर मोस्ट पीपल हु सॉ, उनको लगा कि यार बहुत मेहनत लगी होगी, कितने टाइम प्रिपेयर किया, कुछ प्रिपेयर नहीं किया। 27th को ऑडिशन दिया एंड 30th को हम शूट कर रहे थे भाई। वाओ। या एग्जैक्टली तो मैंने कोई मेहनत नहीं की कुकू के प्ले करने में, ऑलराइट, एंड आई डोंट थिंक आई हैव एवर सेड दिस टू एनीवन बिफोर। आई थिंक इट वाज सच अ वल्नरेबल कैरेक्टर, टू बी एबल टू showcase that was the most challenging part. But when you have a fabulous co-actor and when you have a director who's telling you the story with absolute belief that there could be no one else but you to play this part, वो कभी वायरिंग गलत हो ही नहीं सकती, बिकॉज हर चीज़, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू कैन ट्रेन योर सेल्फ फॉर। ऐसा कोई स्किल नहीं है दुनिया में जिस पे आप अगर मेहनत करो तो उसे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। वाओ। Yeah. आप अभी हाल ही में हमने एक पोस्ट देखी, कुंभ में गए थे आप, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि अभी तो लोग बिल्कुल भगदड़ मची हुई है, लोग जा रहे हैं I और got very lucky, huh? वेरी लकी, टच वुड। even got very lucky. even me too, even You me too, too? yeah. आपको कैसा लगा ये बताओ पहले। मुझे तो बहुत ही अच्छा ये लगा। तो बहुत कम्युनल बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं गई थी, बाप रे, वॉक तो बहुत ज्यादा करना पड़ा, पहले तो लग रहा था कि कैसे पहुंचेंगे, बट जब फाइनली हमने वो स्नान लिया, ब्रेकिंग पॉइंट ना, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, स्नान वाज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मी एज वेल। लाइक कल मैं देख रही थी, कोई बोल रहा था कि हमने यू नो दिस, वी टुक द सैंपल ऑफ गंगा एंड देन वी डिड लाइक अ रिसर्च, और गंगा में इतनी टॉक्सिन्स हैं, ये हैं वो हैं। आई अंडरस्टैंड दैट साइंटिफिकली, एंड येस वी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर रिवर्स फॉर आवर कंट्री. And that's not an excuse. There needs to be a better way to take care of the lifeline of our country. I mean, imagine हम त्रिवेणी जाते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जो फोर्स फील्ड है ना वो यहाँ पे चल रही है, इतनी एनर्जी थी बॉडी में, राइट आफ्टर, एंड इवन टॉकिंग अबाउट इट नाउ मेक्स मी फील कि मेरी एनर्जी फील्ड यहाँ पे। आई थिंक इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट I was in a situation, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी यार, सेम, जीरो प्लानिंग, मैंने जीरो एफर्ट मारा था सच्ची में। मैंने टिकट्स बुक की थी और मैं वहाँ पे पहुँच गई थी बस। और एक और बहुत फनी चीज़ है कि हम लोग राजा कुमारी, हम सारे गर्लफ्रेंड्स गए थे, तो हमारे साथ राजा कुमारी थी, वाज अ रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, शी इज इनक्रेडिबल. एवरी सिंगल टाइम आई हैड अ डाउट यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा. शी वुड बी लाइक, डोंट वरी हनी, स्काई डैडीज गॉट अस, स्काई डैडीज गॉट अस, स्काई डैडी इज वाचिंग अस, स्काई डैडी इज गोना मेक दिस हैपन. और हमारा सब कुछ हो गया यार, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड शिवा एंड ऑफ कोर्स स्काई डैडी फॉर मेकिंग इट हैपन. हो जाता है कभी कभी, हम अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, और हम, जब मैं ये बोल भी रही हूँ ना, मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि कई बार मैं खुद वो फेथ और वो सरेंडर में अपने आप को बहने नहीं देती. तो मुझे लगता नहीं यार, आई कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन. आई थिंक जितना हम उसे कम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्काई डैडी है ना, भगवान देख लेंगे, भगवान देख लेंगे. हो जाता है यार, हो जाता है, पहुंच जाएंगे यार, इंटरव्यू हो जाएगा डन. बट हाल ही में सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है, कितनी एक्साइटेड? बहुत बहुत. दिस फिल्म वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे बहुत मजा आया इस फिल्म को शूट करते हुए. मेरी एक बहुत बड़ी ड्रीम थी for the last, I think, 10 years. And I remember saying this the second I got into Edinburgh. I wanted to be a part of the Edinburgh Fringe Festival. And it's a festival that has celebrated 40 years of independent voices, comics, performative arts, theatre, stage performances. I think it was the 40th year. And I was there for the whole month. Wow. I was shooting in Edinburgh, and there was not... I had the best time. The teams were fabulous. We just worked with the best teams. हमारी स्क्रिप्ट इतनी फनी है. मुझे अजय सर के साथ काम करने का मौका मिला, शरद सर के साथ, शरद सक्सेना है उस फिल्म में, उनके साथ मैंने 13 साल बाद काम किया. Oh my God. मृणाल, हम सब इतने, दीपक दोबरियाल, हम सब इतना घुल मिल गए ना, क्योंकि एक तो हम घर के बाहर थे,
हम सब चीज़ें करते थे, हम लोग शोज साथ में देखने जाते थे. All of us at no point were not inspired. And it was just the funnest time. I had such a great time and I'm so looking forward to it because every time I tell people, पता है मैंने Son of Sardar की है, the first thing they say, you mean Son of Sardar? And I'm like, yeah, that only second version. But सबको पता है यार, 12 साल से बोले Son of Sardar. मैंने कहा very good, यही film है. So I have a very hopeful and a very positive approach to the film that's coming up. फिर हमने ट्रायल सीजन 2 भी शूट किया है, प्रकाश झा के साथ एक शो शूट किया है विच आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. हमको अभी पता नहीं है इसकी रिलीज डेट क्या है, मगर बहुत अमेजिंग शो शूट किया है. इट्स गॉट मोहम्मद ज़ीशान अयूब, नाना पाटेकर. So I'm quite excited. It's good. बट सबसे मैं एक ये क्वेश्चन पूछती ही हूँ, कोई आपका जो ड्रीम रोल जो आपने मैनिफेस्ट किया कि मुझे हाँ इन एक्टर एक्ट्रेस या कोई भी ऐसा रोल, कोई भी ऐसी मूवी, कोई भी डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम करने का सोच रहे हो कि हाँ मुझे इनके साथ काम करना है, मैनिफेस्ट कर रहे हो? नहीं यार, मुझे ना जेन्युइनली ऐसा लगा है कि इन 15 सालों में मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा मिला है. वाह, मुझे ऐसा लग रहा है. बट दैट्स आई गेस रियली द वे यू लुक एट इट. You know, it's just the perspective. I could always feel कि कुछ रह गया है. मगर also manifestation doesn't happen from the lack, right? It comes from abundance. मुझे लगता है अगर बिना सोचे मैंने सिर्फ चाह ली थी कि मुझे ये करना है, right? And just with that desire, that deep desire, I have been able to be a part of such incredible projects. Such beautiful, strong narratives and such incredible characters. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने कोई भी ऐसा कैरेक्टर प्ले किया होगा आज तक जिसमें मुझे अपने इनर स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं हुआ. एंड ये बहुत बड़ी बात होती है. सच्ची. आई थिंक इफ आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो मुझे अपनी इमेजिनेशन से कई ज़्यादा मिल सकता है. बिल्कुल मिलेगा. एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. बट टू बी ऑनेस्ट, when I grew up watching films, I think I wanted to play a character like Anjali. My favorite. Everybody's favorite, man. Everybody's favorite. And there is nothing that you can like take away because that was my dream. Because I looked at Anjali as a college girl and I said, that's you. And I know it's a flawed character, ये वो, but that's the beauty ना. हम भी तो flawed थे. अब ना हम नहीं सोच रहे कि हम लोग दूसरों के लिए करेंगे, हम लोग उनके लिए रेडी होंगे. आज तो मैं खुद के लिए रेडी होके आई हूँ ना. हाँ, अंजलि ना, अंजलि भी खुद के लिए ही रेडी हुई थी. अंजलि अमन के लिए रेडी नहीं हुई थी, खुद के लिए रेडी हुई थी. और तभी तो राहुल की आंखें से वाह. आई थिंक जब खुद के लिए करते हैं तो मैजिक होता है. मैं चाहती हूँ प्लीज जो सुन रहे हैं, आपको पार्ट 2 में रखा जाए. अंजलि कुछ होता है 2 बन रही है, पता नहीं बनेगी, अब सब बन रहा है तो बनेगी. मिस्टर करण जो है, प्लीज हेलो. चलिए, आपसे बात करके तो हमें काफी अच्छा लगा. बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ. पहला है हैशटैग शो. हम एक एक्टर एक्ट्रेस का नाम देंगे, आपको हैशटैग देना है. वाह, ये तो मैं बहुत खराब हैशटैग्स लिखती हूँ यार. My hashtag is Kubbra cracks bad dad jokes. Like really, this is my level of hashtags. Oh my god. No, I have 2 hashtags. One is Kubbra cracks bad jokes, Kubbra cracks dad jokes. That two hashtags. सलमान खान. Hashtag सबके भाई जान. अनुष्का शर्मा. I want to do something with cricket and spirituality. हाँ, है ना? She's a very spiritual person, and of course she's got such a big element of cricket, and she's such a So and she's from Bangalore. So hashtag Sharma Storm. SRK. Hashtag Inspo Badshah. Oh. He's every person's inspiration, and of course he's Badshah. Okay, Alia Bhatt. My way or highway. Oh. Deepika Padukone. Rani Ranveer. Whoa.
राहा. क्यूरी पुडूरी. नवाजुद्दीन सर. कुकू का गाय तोंडे. Yeah. पंकज सर. मिर्जापुर का के. ये. अजय देवगन सर. Hashtag भोलेनाथ. भोलेनाथ. Dude, very spiritual. Very spiritual. Outstanding. Also hashtag lion's mane. ओके, चलिए आपसे बात करके तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया है, बट आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. You know, I came into this place going like, dude, I haven't done an interview with Filmygyan. बड़ा मजा आया यार. Thank you. और करें? बिल्कुल और करेंगे. Lovely, बहुत lovely, सारे lovely. करेंगे, बट जाने से पहले एक मैसेज अपने फैंस के लिए. Thank you very, very much for watching this show. Thank you very, very much for being my fan. You know, I'm actually getting used to this whole concept. So thank you very, very much for being a part of my journey. I love you. और देखते रहिए Filmygyan. See you at the movies. Thank you so much. Thank you. Thank you.